स्कूल लाइफ में आप 60-70% मार्क्स लाती रही, दुरुस्त जवाब है ना? ऐसे ही ना? और आपने कभी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया, कोई थिएटर, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आपने पार्ट नहीं लिया, भाग नहीं लिया आपने, फिर आप मीडिया में कैसे आ गई? बस ऐसे ही मुंह उठाया और आ गए। और नॉन इंटेलिजेंट हो सके और उनका विजुअल तो देखो, और फिर उनकी अब्बा अहले जुबान अम्मी पठान सना चौधरी ने आना ही आना था। आहा, यानी कॉम्बिनेशन कि एक पठान, एक अहले जुबान और मैं चौधरी। क्या कॉम्बिनेशन है। वैसे सब कॉन्टिनेंट में सबसे बढ़िया उर्दू एक पठान नहीं तो बोली है, लेजेंडरी सर दिलीप कुमार साहब। अच्छा सना जी, आपकी बहनों की निस्बत आपने जरा नॉर्मल तालीमी इदारों से तालीम हासिल की है, तो क्या आपकी बहनें भी इसी तरह अपनी जिंदगियों में अकॉम्प्लिश हैं जिस तरह आप हैं? मेरी एक सिस्टर जो बड़ी है वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन वो हाउसवाइफ हैं। और मेरी दूसरी जो सिस्टर हैं उन्होंने कंप्यूटर में खासा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन वो भी तकरीबन हाउसवाइफ हैं। और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, मैं बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में चली गई थी। आपने 8th या आई गेस 9th में रेडियो ज्वाइन कर लिया था, क्या तब तक टीवी इजाद नहीं हुआ था? मैं आपको बताओ, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मैंने एक्चुअली 5th या 6th में रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन किया था, फिर मैंने छोड़ दिया और फिर उसके बाद मैंने 9th या 10th वो जो आप टाइम बता रहे हैं, फिर दोबारा मैंने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। तो मैं ऑन एंड ऑफ रेडियो में जाती रही। टेलीविजन स्टार्ट करने से पहले फाइनली वो भी एक बड़ा दिलचस्प इंसिडेंट था। मेरी सिस्टर बड़ी जो थी वो FM में काम करती थी, तो उनको एक छोटे से रोल के लिए जो टोटल 2 या 4 मिनट का था, उनको एक खातून की वॉइस ओवर चाहिए थी। मैं बहुत छोटी थी, लेकिन आवाज़ से पता नहीं चलता था उस रेडियो की कि कितनी एज है। तो उन्होंने बस मुझे फ़ोन किया, मैं कॉलेज से आई थी, उन्होंने कहा जल्दी से आ जाओ, मैं गाड़ी भेज रही हूँ। तो 2 मिनट की सिर्फ लाइंस बोलनी है। अच्छा, वो 2 मिनट की लाइन मुझे बहुत महंगी पड़ गई, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने जब वहाँ वो लाइंस बोली, एक्टिंग में तो मैं बहुत ही बुरी थी, तो उन्होंने कहा एक्ट करके बोलनी है, तो मैंने कोई 150 रीटेक्स किए। लेकिन वो लाइंस मैं ठीक नहीं बोल सकी, तो उनको ये तो पता चल गया ये एक्टिंग नहीं कर सकती। खैर उन्होंने वो बुलवा ली, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया और फिर मैंने वहाँ रेडियो पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे पुराने गानों का प्रोग्राम मिला जो 50+ एज के लोग सुनते थे, और उसमें मेरी फॉलोइंग बहुत अच्छी थी, और उसमें से 90% को ये लगता था कि मैं कोई 35-40 के अराउंड की खातून हूँ। यानी मैं बचपन से ही बूढ़ी हूँ, आप ये समझ सकते हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि 50+ लोगों के लिए अंडर 19 होस्ट। क्या बात है, क्या बात है। उनका भी तो दिल होता है वैसे। बिल्कुल, बचपन से बूढ़े होने वाली रिलेटिबिलिटी हम दोनों में है। मेरी अम्मा भी मुझे कहती थी बुड्ढी रूह है तू। रेडियो की इजाजत आपको इस वजह से मिल गई थी क्योंकि उस पे शक्ल नहीं नजर आती। Am I right? हाँ, दूसरा वो उस तरह का उसमें वो एक कैरिज्मा भी नहीं है जो टेलीविजन पे होता है। वो एक टिपिकल जॉब थी कि बस आप गए, 2 घंटे प्रोग्राम किया, थोड़े बहुत पैसे मिल गए। उस जमाने में 200-300 रुपए मिलते थे, और आई थिंक FM में शायद 1000 रुपए, मुझे याद भी नहीं है। तो बस वो इतना बॉदर नहीं करती थी मेरी मदर, लेकिन जब टेलीविजन का नाम सुना तो वो कान खड़े हो जाते थे उनके।